अल्टीमेटली प्रश्न ये है ना, जिस प्रकार से पिछले 5 दिन में एफआईज ने ताबड़तोड़ शॉर्टिंग करी है, कैश में सेलिंग करी है, हमने एक भी दिन अभी तक उनके अगेंस्ट एक चैलेंज पोस्ट नहीं किया है कि नहीं अब आपको अपनी शॉर्ट को कवर करना पड़ेगा। क्या इवेंट दिख रहा है जो उनकी शॉर्ट्स को थोड़ा सा ट्रैप करे, उनको मजबूर करे कि आप ये शॉर्ट्स कवर करो? क्या अल्टीमेटली आपको कैपिटल गेन, एलटीसीजी इसी पे रिएक्शन अगर आए तभी ये शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी? मात्र आज वाली खबर से शायद उतना रिएक्शन स्ट्रांग है नहीं इस वक्त बाजार में। देखिए, आज वाली खबर से तो बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद सरकार कुछ कर रही है। क्या होता है ना, कई बार अभी जैसे हम बचपन में अगर मैं पापा को बोलते थे कि प्लीज़ बाहर चलना है, बाहर चलना है, बाहर चलना है, फिर वो फाइनली कहते थे चलो कपड़े पहनो, तो ऐसा लगता है चलो कहीं लेके तो जा रहे हैं बाहर। फिर पता चला कि शहर में मतलब कहीं दूर ले जाने के बजाय बगल वाले उस पर ही ले गए, तो फिर वो मूड ख़राब हो जाता। लेकिन कम से कम उस समय थोड़ी सी तो खुशी मिलती थी, चलिए कम से कम बाहर तो जा रहे हैं। तो आज की जो न्यूज़ है वो उसकी खुशी को आप ऐसे ही देख लें कि चलिए सबको लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है कम से कम, ठीक है, बॉन्ड पे ही सही, और कुछ तो हो रहा है और वो ऑर्डिनेंस आ रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई थिंक फिर तो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर ना, अगर बाई चांस कुछ आ गया ना एसटीसीजी या एलटीसीजी पर, एक बार के लिए तो मार्केट में निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली हो जाएगी। अगर आ गया तो बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि इतनी शॉर्टिंग है ना मार्केट में। हर कोई जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में इस समय एक बहुत इजी ट्रेड बन गई इंडिया में, जहाँ मन करे वहाँ बेच दो, जहाँ मन करे वहाँ शॉर्ट ले लो, जिस लेवल में मन करे शॉर्ट ले लो। यही एफआईएस कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ कैश में सेलिंग, 12 हज़ार करोड़ की दिन की सेलिंग हो रही है। 1 लाख 6 दिन में 1 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं। तो क्यों? तो शॉर्ट कवरिंग अपने आप नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग तब आती है जब आप शॉर्ट्स को किसी तरीके से डरा पाएँ। क्या ये शॉर्ट्स को हम डरा पाएंगे ये किसी दिन अगर एक आ जाए तो? लेकिन इसमें बड़ी खबर तभी होगी जब एलटीसीजी और एसटीसीजी पर कुछ आए। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एफआईएस के लिए क्यों, सबके लिए आना चाहिए, तो एक पूरा मार्केट का थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधरेगा। जब एसटीटी आया था तो वो इसलिए आया था क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया गया था, तो एक लॉजिक बनता है कि दोनों ना हो। तो खैर लेट्स होप, ये होप हमेशा रहेगी वीरू। लेकिन अभी तक तो जितना आया इन्फॉर्मेशन जो है वो है, अभी तो ये आया, उसी से मार्केट रिजॉइस कर रहा है। लेकिन अगर बाकी में कुछ एसटीसीजी एलटीसीजी पर आ गया तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अमेरिका और ईरान के बीच किसी बड़े समझौते की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का नतीजा जल्द निकल सकता है और वीकेंड तक किसी डील पर दस्तखत हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei को लेकर भी नरम रुख दिखाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की उनकी इच्छा रही है, लेकिन अब तक उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं दिखती। दूसरी तरफ ईरान ने भी माना कि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत अभी जारी है। देखिए, इंडियन मार्केट की स्थिति आपके सामने तो देखने को मिल ही रही होगी, लेकिन कुल मिला के बात करें तो आगे का नज़रिया इंडियन मार्केट के लिए इतना आसान तो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप एफआईज की सेलिंग को देखोगे तो मार्च के महीने में 1,22,000 करोड़, अप्रैल में 70,000 करोड़, मई में 50,000 करोड़ और जून में अब तक 17,000 करीब 18,000 करोड़ की सेलिंग 2 से 3 सेशन में ही देखने को मिली है। तो इससे आपको अनुमान लग रहा है कि किस प्रकार की सेलिंग एफआईज इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। देखिए, चाइनीज़ बाज़ार, पाकिस्तानी बाज़ार, यहाँ पे आप देखोगे तो एशिया की सबसे वीक करेंसी इंडियन करेंसी अभी देखने को मिल रही है। मतलब जो गिरावट हो रही है उसके हिसाब से देखें तो अभी के समय सबसे वीक और ज़्यादा गिरावट वाली करेंसी है वो इंडियन करेंसी ही देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में भी करेंसी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। चाइना में भी काफ़ी करेंसी मजबूत देखने को मिल रही है। लेकिन इससे डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसे फेजेस आते रहते हैं जब आपको पता होगा कि करीब 6-7 महीने पहले चाइनीज़ बाज़ारों के यही हाल थे। ज़बरदस्त तरीके से चाइनीज़ मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन वहाँ पे होती है एफआईज की एंट्री और उसके बाद में एफआईज की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलती है और चाइनीज़ बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिलती है। एक महीने में 10-10, 15-15% की बाइंग जो है चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से दिखाई देती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त माहौल वहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इंडियन मार्केट के ये जो हाल है वो काफ़ी नेगेटिव है। अमेरिकन बाज़ार को आप देखोगे तो लगभग ऑल टाइम हाई पे है। अदर कंट्रीज़ की मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में ही बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि थोड़े दिनों बाद में इंडियन मार्केट में
अब ज़बरदस्त रैली की संभावनाएं देखने को मिलेगी। जो बड़ा कारण अभी देखने को मिल रहा है वो है मानसून की वजह से, क्योंकि कई जो सर्वे है उनके अनुसार ये देखने को मिला है कि अब की बार मानसून इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज़ में भी थोड़ा ढीला ही देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया पे काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है इसका पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़बरदस्त उठाफटक इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। और अभी से जो केंद्र सरकार है वहाँ पे चिंता के विषय देखने को मिल रही हैं। कई मीटिंग्स भी चलती हुई नज़र आ रही है कि किस प्रकार से सब चीज़ें कंट्रोल की जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो इससे अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिलेगी। तो चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे अब बदलती हुई नज़र आएगी। इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट इसी प्रकार से देखने को मिली तो आने वाले दिनों में भी हालात और ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि एफआईएच की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। अब बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट अभी तो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी आप देखोगे तो निफ्टी करीब 23,450 के लगभग है। 450 का जोन तोड़ना काफ़ी ज़बरदस्त निफ्टी के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि कल की स्थिति देखें तो यदि बड़ा गैप अप देखने को मिलता है तो वो गैप अप 500 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैप जो बना हुआ है वो फिल करना ज़रूरी है और वहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी है। लेकिन यदि बाज़ार गैप डाउन होता है करीब 23,300 के लगभग तो वहाँ से एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो बाज़ार को 23,550 और 23,450 और उसके बाद में 530 तक के लेवल्स आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। तो बाज़ार के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिल रहे हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल 54,300 के लेवलों पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी 54,550 के लेवलों को पार करे, उसके बाद में आपको 54,800 और 55,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यदि बाज़ार के लिए ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में तो 55,500 और 56,300 तक के लेवल्स आपको उसके बाद में बड़े लेवल्स के लिए बाज़ार जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इस समय पे बाज़ार के हालात थोड़े नेगेटिव ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।